स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो क्राइसिस पे। नहीं, ये टॉपिक का बेस इंडिगो क्राइसिस है जिसने पूरे देश में हो हल्ला मचा रखा है। फ्रॉम एयरपोर्ट टू संसद, सभी जगह पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो चुका है। न्यूज़ चैनल पे ये बात डिबेट हो चुका है, इस पर एक एनालिसिस हो चुका है, एक्सप्लेनेशन हो चुका है। लेकिन हम इंडिगो क्राइसिस से ये समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे बाकी सारे सेक्टर में कुछ एक हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स है जिनका मार्केट शेयर ज़्यादा है, और अगर कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ, कभी कोई आउटेज हो गया, कभी साइबर अटैक हो गया, कभी लेबर स्ट्राइक हो गया, पावर कट हो गया, तो इस तरह के क्राइसिस से डील करने का हमारे पास कोई प्लान है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो का बेस या यूँ कह सकते हैं कि स्टार्ट इंडिगो एनालिसिस है, लेकिन हम कुछ बड़े प्लेयर्स का बड़े सेक्टर में मार्केट शेयर पे बात करेंगे और किस तरह का रिस्क उससे क्रिएट होगा। तो चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इकोनॉमी में कंसंट्रेशन, या यूँ बोले एक डेंजरस कंसंट्रेशन ऑफ पावर हैंडफुल ऑफ कॉरपोरेट्स के पास रहेगा, तो एक तरह का हमेशा एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, जो कि हमने रिसेंटली एविएशन सेक्टर में देखा है। और ये कंसंट्रेशन कोई एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ, ये 10 से 15 साल के पॉलिसी पैटर्न का रिजल्ट है। लाइक गवर्नमेंट ने एक मॉडल आया इनडायरेक्ट, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, लाइसेंस, इंफ्रा, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिमिटेड कॉरपोरेट्स ग्रुप को ज़्यादा स्पेस मिलता गया। आइडिया था कि नेशनल चैंपियंस बनाना है, यानी कुछ बड़े प्लेयर्स जो ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करें। रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारा क्रिटिकल सेक्टर में सिर्फ 1 से 2 पावरफुल प्लेयर्स डोमिनेट करने लगे। सिस्टम अंदर से फ्रेजाइल हो गया, जो अब कहीं ना कहीं हमें दिखना भी शुरू हो गया। तो एक बड़ा प्लेयर फेल होता है तो पूरा का पूरा सेक्टर जो है हिल जाता है। अभी हमने रिसेंट एक एग्जांपल देखा एविएशन का। एविएशन में 65% मार्केट शेयर जो है वो इंडिगो के पास है, टाटा ग्रुप 27%। अब ये दोनों मिला करके ऑलमोस्ट 92%। नाउ थिंक, इंडिगो का एग्जांपल हमारे पास है साफ, हम उस पर बात ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, आप लोगों ने सब देख चुका उस पर। दूसरा बात करते हैं एयरपोर्ट पे जो पैसेंजर ट्रैफिक को हैंडलिंग होता है, उसमें आज के डेट में अदानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो एयरपोर्ट्स को प्राइवेट किया 6 मेजर्स, और जिनका कॉन्ट्रैक्ट अदानी एयरपोर्ट को मिला था, जो कि अभी ऑलमोस्ट 23% दे आर मैनेजिंग ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। और अभी नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बना रहा है उसका पैसेंजर ट्रैफिक इंक्लूड कर ले तो ऑलमोस्ट इनका 35% हो जाएगा मार्केट शेयर। नाउ अभी ये जो एयरपोर्ट गेट कीपर हैं अपने, अगर सपोज कोई एक रीज़न के वजह से क्राइसिस हो जाए, एक साइबर अटैक हो जाए, ये मैं बात करता हूँ, तो मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ जैसे मतलब मल्टीपल हब्स में एक साथ इम्पैक्ट होगा। तो पूरा एयर ट्रैवल जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं 1-2 प्लेयर्स के हाथ में कंसंट्रेट हो गया। इसी तरह से पोर्ट्स पे 44% का कहीं ना कहीं जो कार्गोज कंट्रोल है उस पर 45% अदानी पोर्ट्स का है। अब 44% का मतलब हुआ कि देश में आने वाले हर 2 कंटेनर में से एक जो है वो अदानी पोर्ट से पास होता है। सो फिर वही बात, साइबर अटैक, लेबर स्ट्राइक, रेगुलेटरी क्लैश हो जाए, फिनेंशियल डिसरप्शन हो जाए, तो क्या होगा, फ्यूल, फूड ग्रेन, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, सबका एक संकट क्रिएट हो जाएगा, क्रिटिकल मेडिसिन। सो ये एक और एग्जांपल है आपके पास। सिमिलरली टेलीकॉम की बात करते हैं, जो कि आज के डेट में डिजिटल बैकबोन है हमारे देश का। जियो वायरलेस सर्विसेज की बात करें या वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करें, इन दोनों ही में 2 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, एक जियो, दूसरा एयरटेल। ऑलमोस्ट वायरलेस सर्विसेज में 74% ऑफ द मार्केट शेयर इन दोनों के पास है, और ब्रॉडबैंड में जियो मोर डोमिनेंट है, 50% है। अब इसमें क्या होगा, अगर किसी भी तरह का आउटेज हुआ तो ऑलमोस्ट यूपीआई, बैंकिंग ऐप, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट साइट्स, बहुत सारे डिजिटल सर्विसेज एक साथ डार्क में चले जाएंगे। छोटे छोटे इवेंट्स हम देखते भी हैं, जैसे कभी कुछ बड़े क्लाउड फेयर जैसे चीज़ों का फेलियर्स होता है, तो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे क्लाउड सिस्टम पे भी अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा के रखी है। तो एक कहीं ना कहीं, और आगे भी एग्जांपल देखते हैं, मुंबई में 70% इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के पास है। अभी फिर वही, अब एक कॉमन में जो सबसे ज़्यादा ऑफन हो सकता है, मतलब लाइकली परसेंटेज बहुत कम है, बट मैं एक बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, फिर वही फिनेंशियल सिस्टम
क्योंकि ऑब्वियसली द ग्रिड पावर्स ऐसा नहीं है कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है तो बीएसई, एनएसई, मेजर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, सारे क्रिटिकल सर्विस सब कुछ डिसरप्ट होंगे। बने रहिए, एक ऐसा भी फैक्टर मैं बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको मेरे को डेली इम्पैक्ट करता है बट नज़र नहीं आता है। इसके बाद एक फैक्टर ये है, फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स में 2 प्लेयर्स का डुओपोली है, जोमेटो, स्विगी। पहले तो ये लोग आए कमीशन कम करके, मतलब इनका कमीशन 0 था, रेस्टोरेंट्स एंड आउटलेट्स को भी ऑनबोर्ड किया, कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया, बहुत बड़ा डेटा हो गया जिसका हमें भी नहीं पता, ये उस डेटा के ऊपर बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस भी लाए, फिर वहाँ पे भी इनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। बाद में कमीशंस बढ़ते गए, जो फेयरनेस है इनका चार्जेस वगैरह का वो गिरता गया, कस्टमर्स और रेस्टोरेंट्स के राइट पे गिरते गए। सो आपकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई एक तरह से, क्योंकि इनके वजह से, इनके कमीशन मॉडल के वजह से कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट कॉस्ट रेस्टोरेंट्स पे बढ़ता गया और बहुत सारे छोटे आउटलेट्स, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी डाइनिंग कम हो चुका था, उन्होंने अपना बिजनेस शट कर दिया। उसी तरह से कुछ हुआ ग्रॉसरी में भी, जहाँ पे ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे बड़े प्लेयर आए, इनके पास तो इन्वेस्टर्स फंड भी है, बट छोटे बिजनेस जो घर के पास आपके प्लेयर्स हैं उनके पास तो नहीं है। वो कहाँ से फुलफिलमेंट कॉस्ट लाएंगे, कहाँ से सर्वाइव करेंगे, कैसे फाइट करेंगे इतने जाइंट प्लेयर्स के साथ। और आपको तो वही है, आपको पहले कन्वीनियंस के नाम पे ऑनबोर्ड कर देते हैं, उसके बाद आपको कोई बार्गेनिंग पावर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप फेयर कंपैरिजन कैसे करोगे? आपको एक प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिखा दिया गया और सेल कर दिया गया, बट मे बी वो डिस्काउंट आपके ही पैसे से फंडेड है, बिकॉज मार्केट से इन्होंने पैसा लिया है, वो भी कहीं ना कहीं आपका ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 2। इसके बाद ई कॉमर्स में बात करते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनका भी अपना डुओपोली है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स इनके पास है। और ये मतलब इन पे आज के डेट में ये जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब पे कहीं ना कहीं एक, जब आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोविड के समय हमारे पास छोटे छोटे प्लेयर्स मार्केट में थे, लॉजिस्टिकली हम सर्वाइव कर चुके थे, बट आज के डेट में सोचिए ऐसा कुछ हो और इस पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हम क्या करें। चलो एक बात करते, एक पॉइंट पे देश के सारे डिलीवरी पार्टनर्स कहीं ना कहीं उनको फील हुआ कि ये जो उनको अमाउंट पे करते हैं पर डिलीवरी का वो कम है, दे गो ना सिंगल डे स्ट्राइक। क्या होगा सिस्टम का? ओला, उबर, इस पर भी डिपेंडेंसी। आपने देखा होगा कि एक सिटी में कहीं ओला वालों ने स्ट्राइक कर दिया है तो क्या होता है उस दिन, कितना, खास करके मुंबई जैसे सिटीज़ में कितना क्योस मचता है। सो इन नटसेल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में ऐसा हुआ है कि कुछ कंपनीज में, पर्टिकुलर सेक्टर में सारा का सारा पावर कंसंट्रेशन हो गया है। इसके वजह से लो रिजिलियंस है और ये सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है कि फ्यूचर में एक छोटा सा इवेंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। नाउ द पॉइंट इज कि जब एक कंपनी किसी क्रिटिकल सेक्टर का 60% कैप्चर कर लेती है तो उसका इंटरनल मेल्टडाउन ऑटोमेटिकली नेशनल इवेंट बन जाता है, जो कि आपने देखा। तो कल को सरकार को ऐसा कुछ लाना पड़ेगा जहाँ पे जो कंसंट्रेशन हो, जो मोनोपोली हो, जो डुओपोली हो, उससे रिलीफ मिले, सेक्टर वाइज मार्केट शेयर्स लिमिट हो, क्रिटिकल इंफ्रा के बैकअप प्लेयर्स भी खड़े हो, और जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो छोटे प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी जगह बने। इन बड़े बिजनेसेस की वजह से कोई डायरेक्ट ऐसा मैं डेटा नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट के केस में तो दिखता है कि छोटे बिजनेसेस कैसे वाइप्ड आउट हो गए, रॉड हो चुके हैं। बड़े प्लेयर्स के बारे में ऐसा कोई डेटा मुझे पब्लिक डोमेन में मिला नहीं, मैं डायरेक्टली बोलूँ। बट हाँ, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कोई पोर्ट पे किसी का पूरा कंट्रोल है तो वहाँ छोटे प्लेयर्स, मतलब जो छोटे वेंडर्स है, वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वहाँ पे उनका मोनोपोली चलेगा। कल कोई भी चार्जेस लग सकते हैं किसी भी नाम पे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, आपका बार्गेनिंग पावर खत्म हो चुका है। सो व्हाट दे विल चार्ज, यू हैव टू पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करें, कमेंट करें कि किस चीज़ पे देखना है या किस टॉपिक पे आपको एनालिसिस देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।